आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय द्वारा आज संस्कृत यात्रा का आयोजन किया गया। अनुपम चौक से यात्रा निकाली गई जो घंटाघर माल रोड होते हुए गांधी चौक तक पहुंची। इस दौरान जगह जगह पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। विगत एक सप्ताह से श्री संस्कृत महाविद्यालय में संस्कृत यात्रा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। मसूरी के एकमात्र संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय में संस्कृत भाषा का पठन पाठन कराया जाता है, जिसमें दूर दूर से आकर छात्र संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं और इस भाषा को आम जनता तक पहुंचाने के लिए महाविद्यालय द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहे हैं। संस्कृत महाविद्यालय की प्रधानाचार्य मीनाक्षी चौहान ने बताया कि हर वर्ष श्री संस्कृत महाविद्यालय द्वारा संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जाता है और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए आम लोगों को जागरूक किया जाता है। इस मौके पर संस्कृत महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य ब्रजेश सायना ने बताया कि पूरे देश में संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संस्कृत के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। आयुर्वेदिक योग सब संस्कृत की देन है और आज पूरे विश्व में लोग योग और आयुर्वेद को अपना रहे हैं। महाविद्यालय के सहायक अध्यापक महेश तिवारी ने कहा कि संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हर वर्ष महाविद्यालय द्वारा विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। मसूरी से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। वैसे तो रक्षाबंधन के दिन संस्कृत सप्ताह मनाया जाता है, लेकिन उसके 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक जो है हमारे यहाँ संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जाता है, जिसमें हम संस्कृत से रिलेटेड हमने अन्य कई प्रतियोगिताएं कराई हैं। संस्कृत भाषण, नृत्य और स्लोगन प्रतियोगिता, अंताक्षरी प्रतियोगिता, जिसके क्रम में आज संस्कृत पद यात्रा हमने निकाली है और कल इसका समापन होगा, संपूर्ति होगी, जिसमें हमने पूरी झलकियां दिखाएंगे कि हमने पूरे सप्ताह क्या क्या करा। इसका मुख्य लक्ष्य हमारा ये है कि संस्कृत का अधिक से अधिक प्रचार हो सके और लोगों में जागरण आ सके कि संस्कृत जो है वो कोई आम भाषा नहीं है, वो हमारी वेदों की भाषा है और उसका ज्ञान करवाने के लिए जो है हम लोग प्रतिवर्ष इस तरह की रैली और इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। आज ये रैली हमने सुबह गुरुद्वारा चौक से स्टार्ट करी है और मसूरी से सभी से संपर्क करते हुए और गांधी चौक पर इसका समापन हो। वैसे तो देखा जाता है आज के जो छात्र हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जो है संस्कृत का प्रचार प्रसार इसलिए कर रहे हैं कि बिना वेदों के, बिना संस्कृत के हमारा उत्थान नहीं हो सकता। इसके लिए हम संस्कृत के प्रचार प्रसार में लगे हैं और हमें गर्व है कि हम संस्कृत का अध्ययन अध्यापन करते हैं। लोगों का कहना संस्कृत कोई सरल भाषा नहीं है, लेकिन जिसने संस्कृत को जान लिया उसका जीवन तृप्त हो जाता है। मेरा नाम महेश तिवारी है, मैं अपने महाविद्यालय में सहायक अध्यापक पर कार्यरत हूँ। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है कि संस्कृत भाषा का हम प्रचार प्रसार किस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ में हम यह कार्यक्रम करते हैं। 1 सप्ताह का हमारा कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संस्कृत के प्रचार प्रसार संबंधित जो कुछ भी हम कार्य कर सकते हैं, उन सभी कार्यों को हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत करते हैं। मसूरी नगर में इस कार्यक्रम को हम किस प्रकार से जन जन की जो है पहुंचा सकते हैं, जन जन तक पहुंचा सकते हैं। जन जन की भाषा किस प्रकार से बन सकती है। आज के समय हिंदी तो हम सब बोल रहे हैं, अंग्रेजी साथ में बोल रहे हैं, लेकिन संस्कृत भाषा क्यों नहीं बोल पा रहे हैं हम, जबकि वस्तुतः संस्कृत भाषा प्राचीन समय से हम सबकी एक आम बोलचाल की भाषा रही है। यदि वर्तमान समय की हम बात करें तो अपने भारत देश में ही 4-5 ग्राम ऐसे हैं जो संपूर्ण ग्राम के वासी जो हैं वो संस्कृत भाषा में ही बात करते हैं। तो ये कार्य हम सब क्यों नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम सबको एकजुट होकर के संस्कृत भाषा के लिए हम किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। और इसी कारण से हम इस जो हमने उद्घोष यात्रा जिसे हम कह सकते हैं या पद यात्रा में से कह सकते हैं, इसी उद्देश्य के साथ में हमने इस उद्घोष यात्रा का हमने आयोजन किया है। यहाँ पर यह पद यात्रा हमने संस्कृत महाविद्यालय के पास में लंढौर चौक है, लंढौर चौक से हमने किताब घर तक के लिए यह यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। मैं 31 मार्च 2023 को सेवानिवृत्त हुआ हूँ और इस समय विद्यालय के निमंत्रण पर इस संस्कृत सप्ताह दिवस पर सम्मिलित हुआ। संस्कृत सप्ताह ये केवल मसूरी में नहीं पूरे प्रदेश और पूरे देश में मनाया जाता है। इसके लिए रक्षाबंधन का जो पर्व है उससे 3 दिन पहले से और 3 दिन के बाद ये चलता है, 1 सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और संस्कृत भाषा क्यों जरूरी है, क्योंकि कहा गया है भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा। भारत के अगर
प्रतिष्ठा है तो संस्कृत भाषा में और संस्कृति में ही है। बिना संस्कृति के भारत जीवित नहीं है, बिना उसके संस्कृति भारत का प्राण है। भारत संस्कृति भारत के प्राण है। इसी उद्देश्य से जब तक ये संस्कृत भाषा नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ ज्ञान से नई पीढ़ी जानकार नहीं होगी। और यही कारण है कि मोदी जी ने सारे विश्व में योग को फैलाया, वो भी संस्कृत भाषा की ही देन है, या ऋषि मुनियों के देन का देता है। आयुर्वेद धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है, वो भी अन्य कई विषय हैं जो कि संस्कृत भाषा में बढ़ रहे हैं। शब्द गुणकम आकाशम कहा गया है कि आकाश में शब्द रहता है। अगर इस विषय में पहले अन्वेषण होता, ढूंढ खोज होती, तो मोबाइल विदेशों में नहीं बनता, वो देश में बनता। धन्यवाद।